आया है दिमाग में, a thought has crossed my mind, an idea has crossed my mind, एक विचार आया, a thought occurred, मतलब दिमाग में आना, अकर मतलब होना, लेकिन यहां तो मैं कह रही हूं आना दिमाग में। देखो, विचार कर लीजिए मेरे आइडिया पर, प्लीज पॉन्डर ओवर माई आइडिया, इस मुद्दे पर विचार कर लो। पॉन्डर ओवर या पॉन्डर अपॉन, दोनों में से कोई भी प्रेपोजिशन लगा दो। पॉन्डर का मतलब ही होता है टू थिंक, है ना, यानी कि विचार करना, और ऐसी घटना तो होती रहती है। सच इंसिडेंट्स अकर, है ना, बड़े बड़े देश में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, राइट? तो क्या बोलेंगे, सच इंसिडेंट्स अकर, सच स्मॉल इंसिडेंट्स अकर इन बिग कंट्रीज, राइट? समझ में आया? क्लियर? बताओ यहां तक। सो दीज आर द वर्ड्स दैट यू शुड नो। क्यों? क्योंकि ये वर्ब से भी इंपॉर्टेंट है, और यहां पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन के रूप में भी आए हुए हैं एग्जाम्स में, राइट? यानी वोकैबुलरी एंड ग्रामर दोनों का ये मिक्स्ड पोर्शन है। अगर आपको बुक खरीदना हो, इस बैच को मैं जहां से पढ़ा रही हूं, वो क्लास नोट्स खरीद सकते हो, ये kdpublication.com में मिल जाएगा, ठीक है? अगर कहोगे नहीं मैम मैं बुक नहीं खरीदना चाहता हूं, इतना पैसा नहीं खर्च सकता, कोई बात नहीं, आपको सारा पीडीएफ मिलेगा एक एक चैप्टर का। अगर आप खरीदना चाहते हो कि नहीं मुझे तो नोट्स बनाना है, हाथ से लिखना चाहता हूं, बेटा हाथ से इतनी मोटी किताब क्यों लिखोगे बैठ के, जब आपको सारा कलर्ड प्रिंट में अच्छे से, मैं एकदम एग्जैक्टली जैसा इसमें दिखा रही है ना वैसा ही आपको यहां पे मिलेगा, सारा कलर्ड, ठीक है? जैसा पीडीएफ मिलेगा वैसा ही आपको बुक मिल जाएगा, ठीक है? और मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दे दूंगी, राइट फ्रॉम, पता है कब से, 97 से अभी तक का सारा क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, ठीक है? साथ ही साथ जैसे चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, इसीलिए उसका टेंशन मत लो। स्पोकन वाले ये बुक लेना, जिनको हिंदी टू इंग्लिश स्पोकन सीखना है, और जो लोग कह रहे हैं नहीं हमें ऑफलाइन बैच लेना है, बेटा याद रखना ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं, ऑफलाइन आना है, आप सीधा मुखर्जी नगर आइए। 10 जनवरी को, 10 जनवरी को एक बैच आ रहा है 8 से 12:30, इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल स्टडीज, मतलब ये फाउंडेशन बैच है, ये करीबन 6 से 7 महीने चलेगा, और इसमें एकदम अप टू टॉप मोस्ट लेवल मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस होगा। इसमें मेरा क्लास होता है 9:30 से 11। ऑफलाइन की जो फी है वो है अभी फिलहाल 30,000 और मेरी फी है 12,000, ठीक है? जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल, बैग वगैरह सब हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सारा हार्ड कॉपी, मतलब बुक्स मिलता है आपको, जैसा बुक्स दिखाया ना वैसे बुक्स मिलेंगे, वॉल्यूम 1 एंड ऑल, ठीक है? ये आपका ऑफलाइन बैच की मैं बात कर रही हूं। आप ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, जैसे भी पढ़ोगे आप मेरे स्टूडेंट हो, इसलिए अगर आपको किसी भी तरह का कभी कोई प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू योर करियर और व्हाट्सोएवर, जैसे अभी आप बैच खरीदने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ऐसे हो सकता है एक दिन आएगा जब आप मुझे कहोगे मैम ये मेरा फोटो रहा और ये मेरा एसएससी का रोल नंबर रहा और मैं सिलेक्टेड हूं और मेरा ये टॉप मोस्ट पोजीशन है एसएससी में, टॉपर भेजते हैं ऐसे मुझे, सिलेक्शन ही क्यों, टॉपर्स बनाना, है ना? आप मेरा फोन नंबर लिख लो, क्योंकि एक दिन इसी फोन नंबर पे आप अपना रिजल्ट भेजोगे अपने रोल नंबर और अपने फोटो के साथ, है ना? और हो सकता है मिठाई खिलाने भी आओगे, तो इसीलिए मेरा फोन नंबर रखना, क्योंकि आप और मेरे बीच में जो रिश्ता रहेगा वो एक दिन का रिश्ता नहीं होता बेटा, ठीक है? इसीलिए कभी भी ये रिलेशन में औपचारिकता नहीं होनी चाहिए कि मैम ने जवाब नहीं दिया, यार मैं आपसे बड़ी हूं, हो सकता है मैं जवाब नहीं दे पाऊं, कभी टाइम ना रहे, है ना? फिर से मैसेज कर दो, क्योंकि ना यहाँ पे मेरे तरफ से कोई कभी ये ईगो इश्यू आएगा और ना आपके तरफ से, यहाँ पर दिल से दिल का रिश्ता होता है, और ये रिश्ता मैं आज से नहीं बहुत सालों से निभाते आई हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरी नकल करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना नकल में भी आप बहुत दिनों तक किसी की नकल नहीं कर सकते हो, वो अंदर का जो इंस्टिंक्ट होता है ना वही है जो आपको अल्टीमेटली वो काम करवाता है।
तो मैं 20 साल से यही काम कर रही हूँ, इसीलिए हमेशा आपके साथ बनी रहूंगी। हम लोगों ने कर लिया था 45 तक हम कर चुके थे देखो, और मैंने आपको कहा था कि हम लोग यहां पे वर्ब भी पढ़ रहे हैं और वोकैबुलरी भी पढ़ रहे हैं। वर्ब और वोकैबुलरी कैसे? कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो प्रॉपर सिचुएशन में वही वर्ब काम आता है, उसके अलावा कोई और वर्ब लगाओगे तो वो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भाई याद करो ना क्या हुआ था तुम्हारे साथ, पुलिस ऐसे याद कराती है ना पीड़ित को, याद करने की कोशिश करिए। और पीड़ित जो होता है, विक्टिम जो होता है, वो ट्रॉमा में होता है और दवा के नशे में होता है, उसको कुछ होश नहीं रहता है, लेकिन पुलिस बोलती है उसे प्लीज ट्राई टू रिकॉल द इंसिडेंट, क्या हुआ था आपके साथ, उस घटना को आप याद करने की कोशिश करिए। बेटा री का मतलब होता है फिर से, कॉल मतलब वापस पुराना, यानी रिकॉल द इंसिडेंट का मतलब हो गया कि फिर से याद करने की कोशिश करना। लेकिन एक और चीज है रिकॉल, जैसे मान लो अगर किसी जज ने जजमेंट पास कर दिया, तो कहते हैं ना एक जज अपने जजमेंट को खुद रिकॉल नहीं कर सकता, यानी वापस नहीं ले सकता, है ना। दिमाग में वापस लेना या वापस लाना इस रिकॉल, ठीक है। अब आप चाहते थे कि एसएससी का एक शिकायत केंद्र हो, है ना, चाहते थे ना, है ना, नहीं बनाया एसएससी ने। शिकायत केंद्र को क्या कहते हैं? ग्रीवांस सेल। ग्रीवांस सेल को शिकायत केंद्र कहते हैं। क्यों चाहते थे आप शिकायत केंद्र? ताकि आपकी जो शिकायतें हैं उसके जल्दी से जल्दी निवारण हो, यानी कि उसको सुलझाया जा सके, है ना। तो आप क्या चाहते थे कि वहां पे एक ग्रीवांस सेल हो वेयर यू कैन गो एंड redress your grievance। redress का मतलब होता है टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग और अनफेयर, कि भाई मुझे मार्क्स कम क्यों दिया, मेरा 0 दे दिया है टियर 3 में। आप चाहते हो हम जाए वहां पे पता करें और वो तुरंत हमें जवाब दे दें। यानी रेड्रेस करने का मतलब है जो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, क्या कुछ गलत हुआ है या मार्क्स गलत चढ़ गए हैं, इनको सही कराने के लिए कोई एक केंद्र हो, है ना, वेयर यू कैन गो एंड रेड्रेस योर ग्रीवेंसेस। अब कई बार होता है कि मैम हम शिकायत दूर कराने के लिए बात क्या करते हैं, दूर कराना, दूर मतलब तो फार होता है, कराना मतलब क्या, भाई वहां पे आपको वर्ड लगाना पड़ेगा रेड्रेस, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि एग्जैक्ट वर्ब का मीनिंग भी पता होना चाहिए और उसका इस्तेमाल कहां होगा वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आओ, कोई गुनाह करता है, याद रखना वो क्राइम कमिट करता है। ही कमिटेड अ मर्डर, ही कमिटेड फॉर्जरी, ही कमिटेड अ क्राइम। कमिटमेंट से भी कमिट वर्ड होता है ना। कई बार कहते हैं ना अगर तुम पूरा नहीं कर सकते तो कमिटमेंट मत करो, डोंट कमिट इफ यू कांट फुलफिल। वो कमिट का मतलब कुछ और है, वहां पे कमिट का मतलब होता है वादा करना। कमिटमेंट से कमिट बना है, लेकिन यहां पर कमिट का मतलब क्या है, अपराध करना, करना के लिए कमिट है और अपराध के लिए लगा दो कौन सा अपराध है, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम? इसीलिए याद रखना बेटा, इनसे क्वेश्चंस आते हैं और इनसे एक बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है जहां पे आप यूज करते हो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। अधिकतर लोग इनको नहीं पढ़ाते, ठीक है, इनको इसलिए नहीं पढ़ाते, इनको पता ही नहीं होता है कि ये कोई एग्जाम में आता भी है। नेक्स्ट आइए, अटेंड क्लास क्या है भाई, मैंने क्लास अटेंड कर लिया, हैव अटेंडेड द क्लास टुडे, यू आर अटेंडिंग द क्लास नाउ, आई अटेंडेड अ सेमिनार, है ना। यानी अटेंड करने का मतलब होता है उपस्थित होना, वहां पे उसको करना। लेकिन अटेंड टू का मतलब सेवा करना होता है, लाइक द नर्स अटेंडेड टू द पेशेंट, यानी ध्यान रखना इस टू ने सारा ही गड़बड़ करके रख दिया। पेशेंट को अटेंड करती जैसे नर्स, द नर्स अटेंडेड टू द पेशेंट। डॉक्टर के केस में जनरली हम ऑन लगते हैं, द डॉक्टर हैज अटेंडेड ऑन द पेशेंट। क्लियर? अब आओ, सर दर्द कर रहा है, माई हेड इज एकिंग, आई हैव अ हेड एक। हेड एक क्यों, अंदर से दर्द उठती है ना। स्टमक एक, आई हैव अ स्टमक एक, मतलब मुझे पेट में दर्द है। लेकिन अगर मान लो इंजेक्शन, जैसे देखते हो बहुत सारे वायरल हुए वीडियोस जहां पे वैक्सीन लगा है तो कितने उछल कूद मचा रहे लोग, क्यों? बिकॉज दे फील इट विल पेन, पेन, पेन क्यों, बाहर से पेन, अंदर से उठ रहा है तो एक, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना बॉडी पेन, बेटा
कुछ बन गए हैं सो बन गए हैं। अब कहोगे मैम उसमें तो बाहर से नहीं है, उसमें तो अंदर से दर्द होता है, बॉडी पेन। ठीक है यार, कुछ है तो है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। वूंड, जैसे मैंने कहा घाव, बेटा घाव बाहर से उसमें जख्म दिखता है तो कहोगे पेन्स। ठीक है, पुलिस खून खराबा रोकने की कोशिश करती है। बताओ तो उसका इंग्लिश क्या होगा, कैसे बोलोगे इंग्लिश? ठीक है, आप टेंस नहीं पढ़े हो लेकिन कुछ तो जानते होगे। पुलिस खून खराबा रोकने की कोशिश करती है। पुलिस रोकने की कोशिश करती है। पुलिस ट्राई टू अवॉइड bloodshed. पुलिस ट्राई टू, बेटा ट्राई टू प्रिवेंट bloodshed। दोनों में से कोई भी। पुलिस ट्राई टू अवॉइड bloodshed, पुलिस ट्राई टू प्रिवेंट bloodshed। यानी एवर्ट और प्रिवेंट दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। देखो, अगर मैं कहूं लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा। यानी लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाना एक्सीडेंट करता है। देखो कैसे बोलूंगी, रेकलेस ड्राइविंग कॉजेस एक्सीडेंट, रेकलेस ड्राइविंग रिजल्ट्स इन एन एक्सीडेंट। रिजल्ट्स इन, रिजल्ट के साथ इन आता है, कॉज के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता। होप गुड थिंग्स मतलब यार बहुत इस बार अनुमान लगा है कि बहुत अच्छा मानसून होगा। वी होप गुड मानसून दिस ईयर, वी होप फॉर गुड मानसून दिस ईयर, वी एक्सपेक्ट गुड मानसून दिस ईयर, है ना। इसका मतलब अच्छे मानसून की उम्मीद कर रहे हो। कुछ अच्छा चीज होता है ना बेटा तो होप कहते हैं, लेकिन अगर कुछ चीज खराब होने वाला है तो उसकी उम्मीद नहीं करते हो, उसकी आशंका करते हो। और जब आशंका करते हो तो आप होप नहीं सस्पेक्ट करते हो। देखो, आज रात तूफान आने की आशंका है। कैसे कहूं, वी सस्पेक्ट अ स्टॉर्म टुनाइट, है ना। वी सस्पेक्ट और फियर, फियर मतलब डर, इस बात का डर है। चलो नेक्स्ट आओ, बाल कंघी कर लो, कोम योर हेयर, बांध लो, टाई योर हेयर, चोटी कर लो, प्लेट योर हेयर। प्लेट बोलते हैं ना यार चोटी करने के लिए, यहां पे चाहो तो लगा सकते हो, प्लेट योर हेयर। देखो प्लेट का मतलब छोटी करना, है ना। मतलब जो करना कर लो, और नहीं पता क्या करना है तो डू योर हेयर, मतलब जल्दी से बाल बना के आओ। डू योर हेयर का मतलब भाई जो तुम करते हो मुझे नहीं पता, जो करते हो कर लो। बेटा मैं आपको बता दूं, मैं अभी क्लास ले रही हूं, मुझे क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत करो। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, हर गाड़ी के पीछे लिखा रहता है ना ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजाइए। नहीं, अगर मैं कहती हूं मैं बीमार पड़ गई, आई गॉट इल, बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं पागल हो रही हूं बिल्कुल, आई एम गेटिंग मैड, है ना। भाई कहीं से तो आइडिया लो, गेट एन आइडिया फ्रॉम समवेयर। देखो गेट का इस्तेमाल, गेट एन आइडिया फ्रॉम समवेयर, आई एम गेटिंग मैड, आई गॉट इल, गेट के ही फॉर्म्स तो है। देखो गेट के ही फॉर्म्स है। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, एक क्वेश्चन पूछूं, चलो सुनो। जब हमने सांप देखा हमने हल्ला मचा दिया, कैसे बोलोगे? आप लोग बहुत स्लो जवाब देते हो, ऐसा क्यों? हाँ, कैसे बोलोगे? वी रेज्ड एन अलार्म, वी रेज्ड एन अलार्म व्हेन वी सॉ द स्नेक। रेज अलार्म मतलब होता है हो हल्ला मचा देना, इसलिए मैंने कहा एग्जैक्ट वर्ड। देखो बेटा यहाँ पे अलार्म, अलार्म बेल नहीं है, है ना, यहाँ पे हो हल्ला है और मचाने के लिए रेज है। आप मैथ्स करते हो, क्या पढ़ते हो? द ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। इट डिरेल्ड नियर स्टेशन बी। डिरेल का मतलब पटरी से उतर जाना, रन का मतलब होता है ट्रेन का चलना। ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। इट डिरेल्ड, डिरेल्ड का मतलब पटरी से उतर गया, है ना। द ट्रेन वॉज रनिंग एंड इट डिरेल्ड। बम फट गया, द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, है ना, या द बॉम्ब वेंट ऑफ। गो ऑफ का मतलब ही हो गया वेंट ऑफ, यानी प्लूरल पास्ट टेंस में लगाएंगे तो वेंट ऑफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आओ। द पुलिस केम टू डिफ्यूज द बॉम्ब।
द बॉम्ब स्क्वाड केम टू डिफ्यूज द बॉम्ब। डिफ्यूज का मतलब होता है बॉम्ब को निष्क्रिय करना। डिफ्यूज मतलब निष्क्रिय करना। एक्सप्लोड या गो ऑफ का मतलब है फटना। डिरेल का मतलब पटरी से उतरना। सिर्फ सुनो और समझो, सब कुछ दिया है मैंने, ठीक है। लोड द गन एंड फायर द गन, है ना, लोड करते हो ना और फायर करते हो, ठीक है। फायर का मतलब होता है गोली चलाना, लोड मतलब होता है पहले लोड करना उसको। एंड नखरे मत करो, है ना, चिक चिक करते रहते हो, हमेशा नखरे करते रहते हो, है ना, नखरे मत करो। डोंट थ्रो टैंट्रम्स। टैंट्रम्स जनरली छोटे बच्चे करते हैं, चिक 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 मचाए रहते हैं कोई चीज के लिए, वो होता है टैंट्रम। देखो समझ में आया? ओके, प्लेट का मतलब होता है चोटी बनाना। चोटी भी होता है और चोटी बनाना भी, दोनों हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट सुनो। गिव वन सेल्फ एयर्स, इसका मतलब लड़कियों को देखते हो भाव खाती है ना बहुत, है ना, तो क्या बोलोगे? आप कहोगे कि तुम बहुत भाव खाती हो। कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? तुम बहुत भाव खाती हो, किसी लड़की को कह रहे हो, कैसे कहोगे? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट, कैसे बोलोगे? तुम बहुत भाव खाती हो। यू गिव योर सेल्फ एयर्स, है ना, और कहोगे वो बहुत भाव खाती है। शी गिव्स हर सेल्फ एयर्स। देखो ध्यान से बेटा, वन सेल्फ की जगह पे तो आप कोई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा सकते हो ना। मैंने शी कहा तो हर सेल्फ लगाया, यू कहा तो योर सेल्फ लगाया। यू गिव योर सेल्फ एयर्स, शी गिव्स हर सेल्फ एयर्स, है ना। सब्र रखो, हैव पेशेंस या कीप पेशेंस, ठीक है। हैव पेशेंस नहीं तो कीप पेशेंस। और मैं तो सब्र खो गई, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। आई लॉस्ट माई पेशेंस। समझ में आया? कीप पेशेंस या हैव पेशेंस का मतलब सब्र रखो, एंड आई लॉस्ट पेशेंस मतलब एकदम सब्र खो बैठी, एकदम दिमाग काम नहीं किया, ठीक है। अब सुनो, हमारी कुछ ऐसी, देखो एक तो और ध्यान रखना, आपको मैं बता दूं, ये जो ट्रेडिशन है इसका डिफरेंस याद रखना कस्टम और हैबिट से। कस्टम एंड हैबिट से इनका डिफरेंस याद रखना। अब सुनो ध्यान से, आपकी इंडिविजुअल जो है ना वो आपकी हैबिट है। अगर आप इंडिविजुअल नहीं बल्कि आपके सोसाइटी की बात करें, जैसे मान लो अंग्रेजों की सोसाइटी की बात करें, तो सर्विंग टी वॉज एन इंग्लिश कस्टम और ट्रेडिशन जो बहुत पुराना हो गया और आपके धर्म में समा गया, है ना, और आपके एक तरह के संस्कृति का भाग बन जाए, तो दैट इज ट्रेडिशन। बेटा उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल है, कहते हैं ना उसका उन्मूलन करना, उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। ऐसे कंडीशन में हम लोग वर्ड यूज करते हैं एबॉलिश, है ना। राजा राम मोहन रॉय वर्कड हार्ड टू एबॉलिश सती प्रथा। नहीं, अब सती प्रथा का इंग्लिश कुछ होता है? जरा बताना, सती प्रथा का इंग्लिश कुछ होगा? चलो बताओ, सती प्रथा। जानते हो सती प्रथा का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच में था, तो सती प्रथा का इंग्लिश क्या हो सकता है? आए समझ में? तो याद रखना मैंने क्या कहा, राजा राम मोहन रॉय वर्कड वेरी हार्ड टू एबॉलिश सती प्रथा, है ना। और इंदिरा गांधी ने एक दिया था नारा, गरीबी हटाओ। वाई? उन्होंने गरीबी हटाओ क्यों कहा था बताओ? बिकॉज शी वॉन्टेड टू इराडिकेट पॉवर्टी। पॉवर्टी इराडिकेट करना, कहोगे मैम गरीबी हटाओ, हटाना इज हटाना, रिमूव, ओके। सती प्रथा हटाया, हटाना मतलब रिमूव, और कोई चीज हटाना वो भी रिमूव। बेटा सब तो रिमूव है, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए ना। आप गरीबी की बात कर रहे हो तो इराडिकेट करोगे, कोई बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो इराडिकेट करना है, लेकिन प्रथा का उन्मूलन होता है, इसलिए अबॉलिश होगा। रिमेंबर वन थिंग, यू शुड नो द एग्जैक्ट वर्ड एंड वेयर टू यूज दैट वर्ड। कहते हैं ना जो राइटर होते हैं ना बेटा, और कई बार एक
जो वोकैबुलरी याद करता है, दोनों के पास एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, इसके पास भी इतने वर्ड्स, इसके पास भी इतने वर्ड्स, लेकिन राइटर को पता होता है उसको यूज कहां करना है। ही कैन फील दोज वर्ड्स। और जो रट्टा मारते हैं वोकैबुलरी, वो उस वर्ड को फील नहीं कर पाते। वही फील करने के लिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो जनरली टीचर्स नहीं कराते, उनको नहीं पता होता कि इसका इस्तेमाल कहां होता है। यू इराडिकेट पॉवर्टी, गरीबी का उन्मूलन करते हो, है ना। यू इराडिकेट अ डिजीज, जैसे कि 1972 में मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम आया था। फिर पता चला यार मलेरिया तो इराडिकेट हो ही नहीं सकता, है ना। देखते हो गुड नाइट के ऊपर चढ़ के मच्छर कई बार बैठे रहते हैं, क्योंकि वो इम्यून हो चुके होते हैं मलेरिया से। जो मस्कीटोस होते हैं वो इम्यून हो चुके होते हैं गुड नाइट से, क्योंकि इनके बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलपमेंट सिस्टम होता है, जो कोई जिस चीज से आज मच्छर फटाफट मर जाएंगे ना, 10 दिन के बाद उसी के बॉडी में उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो गुड नाइट पे ऑल आउट पे चढ़ के बैठे रहेंगे। तब पता चला सरकार को यार मलेरिया इराडिकेशन तो हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या करें, तो मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम को चेंज करके कहा गया मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम को चेंज करके मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम लाया गया। समझ में आया। तो इराडिकेट हम डिजीज को करते हैं, इराडिकेट पॉवर्टी को करते हैं। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक। एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। द गवर्नमेंट इम्पोजेस लॉकडाउन, क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रिवेंट द डिजीज एंड कंट्रोल द डिजीज। और जब हो ही गया, फैल गया, तब क्या होगा, आपको क्योर कराना पड़ेगा। यानी कि क्योर का मतलब इलाज, और इलाज करना या कराना। कंट्रोल करना, है ना, अंकुश लगाना। प्रिवेंट भी होता है अंकुश लगाना, इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सरकार भी तो इसी चीज पे काम करती है, पूरी कोशिश करती है पहले प्रिवेंट करने का। तो हम लोग कोशिश करते हैं क्या करने का, वी ट्राई टू कंट्रोल द डिजीज। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं हुआ और बीमारी हो गया, देन यू विल हैव टू गो टू गेट इट क्योर्ड, राइट। नेक्स्ट आओ, व्हाट इज फास्ट हियर। बेटा फास्ट का मतलब यहां पे व्रत है। फास्ट का मतलब व्रत है। यहां पे फास्ट का मतलब तेज नहीं है, फास्ट का मतलब व्रत है। ठीक है, देखो फास्ट का मतलब व्रत होता है। आप देखते हो लड़कियां भी आजकल करवा चौथ का व्रत रखती हैं, है ना। करवा चौथ वाले दिन तुम्हारी बहन पर ध्यान नजर रखना, है ना। और आप अपनी बेटी पर नजर रखिए, जो लोग यहाँ पे माँ बाप बैठे हुए हैं। अगर देखोगे खाना खा नहीं रही है तो समझना भाई फंस गई किसी और के साथ, मतलब शादी के पहले ही करवा चौथ का व्रत रख रही है। शी इज ऑब्जर्विंग फास्ट ऑफ करवा चौथ। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, अगर आपको कोई ऑफर किया, मान लो आपको कोई जॉब का ऑफर किया, आप कहोगे मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आई एक्सेप्टेड द ऑफर। और मैंने अस्वीकार कर दिया, आई डिक्लाइंड द ऑफर। आया समझ में। चार्ज का मतलब होता है इल्जाम। चार्ज का मतलब इल्जाम, है ना, इल्जाम। अगर आप पे कोई इल्जाम लगाए, आप क्या करोगे, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, यू विल डिनाई द चार्जेस। लेकिन अगर वो केस में कोर्ट में केस कर दिया तो भाई सबूत के साथ आपको कोर्ट में अपने केस को लड़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिबट एंड रिफ्यूट द चार्जेस। यू विल हैव टू रिबट एंड रिफ्यूट द चार्जेस। दोनों का मतलब वही है, किसी भी सच्चाई से खंडन करना। लेकिन ये थोड़ा लीगल प्रोसेस हो जाता है, और ये ऐसे ही खंडन करना डिनाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो क्या करते हो, यू मेंटेन द अकाउंट। और अगर आपका कोई स्टाफ है जो चोरी चकारी करने पर तुला हुआ है, वो क्या करेगा, ही विल ट्राई टू डॉक्टर द अकाउंट। डॉक्टर का मतलब जैसे वहां पर 100 लिखा, उसमें एक गोला और लगा दिया, 1000 हो गया, है ना। ही विल ट्राई टू डॉक्टर द अकाउंट। इसका मतलब डॉक्टर वो डॉक्टर नहीं है जो डॉक्टर इलाज करता है। इसका डॉक्टर का मतलब देखो क्या है, देख लो यहां पे ध्यान से, छेड़छाड़ करना। कोई चीज के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो। ठीक है, और नेक्स्ट आओ, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है आपका,
बीजेपी पर इल्जाम लगाते रहती है ना, ये जो आपके ऑपोजिशन वाले हैं, दैट द बीजेपी टैम्पर्स विद द ईवीएम, है ना। उसके बाद कोई भी मशीन देखते हो, कई लोग क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक जैसे इलेक्ट्रिक मीटर होता है, उसी को टैम्पर कर देते हैं कि बिल ही ना आए, है ना। जैसे ये METER, मैंने कहा इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है। टैम्पर करने का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, और डॉक्टर करने का भी मतलब होता है छेड़छाड़ करना। वी हैव डन 75। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब उसी में जहां कर रहे थे। नेक्स्ट आओ, टायर क्या होता है, जैसे कहते हैं ना टायर की हवा निकल गई, है ना, जो फ्लैट हो जाता है, टायर फ्लैट हो गया, तो क्या कहोगे, द टायर हैज डिफ्लेटेड। डिफ्लेट का हमने वर्ब का SES फॉर्म लगा के छोड़ दिया है, राइट। तो क्या हो गया, टायर डिफ्लेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आओ, यू फॉल इन लव, कहते हैं प्यार हो गया, होना का इंग्लिश क्या होगा, फॉल इन लव। आप कहोगे फॉल मतलब तो गिरना होता है। मैंने आपको क्या कहा था, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो पर्टिकुलर प्लेस पर वही मीनिंग देते हैं, और तो कहीं और सोचोगे कोई और वर्ब फिट करे तो नहीं कर सकते। यू फॉल इन लव एंड कहते हैं मैं बीमार पड़ गया था, कैसे कहोगे, आई फेल इल, मतलब फॉल के ही फॉर्म्स यूज करोगे ना, है ना। क्लियर, देखो राइट, राइट बोलते बेटा, रायोट मत बोल देना इसको, राइट है ये। राइट का मतलब हुआ दंगा, स्टार्टेड, और फिर दंगा भड़क गया, द राइट फ्लेयर्ड अप। देखो फ्लेयर क्या मीनिंग क्या है, देखो, क्लियर, राइट फ्लेयर्ड अप। चलो आ जाओ, मैं गिटार बजाता हूं, आई प्ले गिटार। वो बांसुरी बजाता है, ही प्लेज फ्लूट। देखो इसका मतलब बजाने की बात हो रही है, तो बजाना का इंग्लिश क्या होगा, बजाना का इंग्लिश प्ले होगा, ठीक है। सभ्यताएं गंगा के तट पर फलती फूलती रही, क्या कैसे कहें, सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड, फलना फूलना तरक्की करना, फ्लरिश, ठीक है ना। चलो सुनो ध्यान से, मैंने कहा गंगा के तट पर सभ्यताएं फलती फूलती रही, सिविलाइजेशंस फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना तरक्की करना, ठीक है। लेकिन कई सभ्यताएं थी जो खत्म हुई, है ना, होती रहती हैं, तो कहेंगे द इंडस वैली सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। केम टू एन एंड का मतलब होता है पहुंच के खत्म हो जाना, अंत तक पहुंच जाना, केम टू एन एंड यानी कि खत्म होना। जानते हो ये कितना छोटा सा सेंटेंस है, मीट वंस फेट। अब सुनो, जैसे आपको पता ही है विकास दुबे का क्या हुआ था, हाँ, विकास, पता नहीं लोग है ना, कुछ लोगों की मौत पर मीम्स बनाते हैं ना, तो बहुत खराब लगता है, हंसी भी आती है। उसमें क्या है, उसका मीम्स बना दिया ना, मेरी तो गाड़ी ही पलट गई थी, है ना, मेरी तो गाड़ी ही पलट गई थी, लोग मीम्स बनाए हुए। देखो किसी को कोई दुख नहीं है उसके मौत पर, क्यों नहीं दुख है, लोगों को लग रहा है कि वो जैसे मौत के लायक था उसे वैसी मौत मिली। लोग तो यही सोच रहे हैं ना, ठीक हुआ मर गया, जैसे मौत के लायक था वैसे मौत मरा हुआ, यानी लोगों को दुखी नहीं है उसकी मौत पर, है ना। दिस मीन्स, अब इंग्लिश में मैं इतना लंबा सेंटेंस को कैसे बोलूं कि विकास दुबे जैसे मौत के लायक था, यानी बहुत ही गंदी मौत के लायक था, उन्होंने बहुत गंदा काम किया था, उसको वैसी ही मौत मिल गई। इतना लंबा चौड़ा हिंदी में बोला, लेकिन इंग्लिश में पता क्या होगा, इंग्लिश में होगा विकास दुबे मेट हिज फेट। विकास दुबे मेट हिज फेट। बेटा मेरा क्लास नोट्स में ये सारे हैं दिए हुए, अगर आपको PDF से काम नहीं चल रहा, आपको लग रहा है कि भाई PDF तो लैपटॉप में चलता है, मुझे हाथ में चाहिए जिससे हम पढ़ सके, तो बेटा आप लोग ये नीतू सिंह क्लास नोट्स खरीद लेना। लेकिन आपको मैं बताता हूं इसमें वोकैबुलरी नहीं है अभी, इसमें सिर्फ आपको ग्रामर मिलेगा, और ये जो मैं आज पढ़ा रही हूं वो पेज नंबर 50 पर है, ठीक है। और आप kdpublication.com से खरीद लो, नहीं तो Amazon और फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, publication.com से खरीद लो, kdpublication.com में जाके खरीद लो, ठीक है।
मैंने कहा ना, आप जैसे पढ़ना चाहते हो पढ़ो। मैंने कहा मैंने आपको दे दिया क्या, पीडीएफ दे दिया। पीडीएफ से नहीं कर सकते हो, कहोगे नहीं हाथ में मुझे चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही कलर आपका क्लास नोट्स आपको बुक के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट वन। मैंने क्या कहा, विकास दुबे मेट हिज फेट। ठीक है, नेक्स्ट आओ, रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर मैं कहूं कि यार तुम लोग ढंग से पढ़ो ना, अच्छी नौकरी मिलेगी, यू विल बी इन अ पोजिशन टू रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका मतलब आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा करने में आप हेल्पफुल होगा ये, अगर आपके पास अच्छी नौकरी होगी तो। ठीक है, यू शुड ट्राई टू रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और एक बार जब आपके अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाते हैं, फिर आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आप अच्छे से कमाओ एंड यू ट्राई टू मेंटेन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। यू ट्राई टू मेंटेन योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, और सरकार कोशिश करनी चाहिए, सरकार को क्या, टू ब्रिंग डाउन द प्राइस। और जब दाम बढ़ने लगता है तो कहते हैं यार सरकार प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है। Why is the government not trying to control the price? Bring down, control, and raise and maintain. देखो maintain मतलब बनाए रखना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, लेकिन होता क्या है, हम लोग चाहते हैं the government should bring down the price, the government should control the price, लेकिन the price shoots up. शूट मतलब गोली चलना, जानते हो, और अप मतलब ऊपर की तरफ, यानी तेजी से ऊपर जाता है, नहीं। सो द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खासकर क्या हो रहा है, शूट्स अप कर रहा है ना, प्राइस शूट अप कर रहा है, यानी तेजी से ऊपर जा रहा है। ऐसे हम लोग प्राइस इज राइजिंग भी तो कहते हैं कि दाम बढ़ रहे हैं सब चीज के, तो प्राइस ऑफ एवरी प्रोडक्ट इज राइजिंग, है ना, द प्राइस इज शूटिंग अप। लेकिन कभी दाम अगर कम हो तो क्या कहेंगे, नाउ द प्राइस इज डिक्रीजिंग। यानी देखो वर्ब कौन सा यूज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेन पोर्स क्या है, देखो अगर मैं कहूं बारिश हो रही है तो मैं कहूंगी इट इज रेनिंग, है ना। बूंदाबांदी पड़ रहा है, इट इज ड्रिजलिंग, ड्रिजल कहते हैं उसको, है ना। और अगर कहेंगे भाई बहुत तेज बारिश हो रही है तो कहेंगे द रेन इज पोरिंग। देखो और भी तरीके हैं बोलने के। नेक्स्ट देखो, ओके चलो मैं बता देती हूं, अगर देखना चाहते तो, जैसे मैंने कहा कि बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। रेन यहां नाउन के रूप में नहीं है, वर्ब के रूप में। अगर कहोगे बूंदाबांदी पड़ रहा है, इट इज ड्रिजलिंग। ड्रिजल है, LE होता है, DRIZZLE होता है। मुझे ING लगाना था तो मैंने E हटा के ING लगाया, इट इज ड्रिजलिंग। और अगर मैं कहूं बहुत तेज बारिश हो रही है तो मैं कहूंगी रेन इज पोरिंग, और नहीं तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यहीं पर आपको जानते हो बुक की जरूरत पड़ती है, जहां पर आपको मैं लिखवाना चाहूं रेन पोर्स तो एक तरीका है, ये इसके बाद एक और तरीका है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। फिर दूसरा तरीका है कि बूंदाबांदी पड़ रहा है, इट इज ड्रिजलिंग। और बहुत तेज बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग हेविली, और हेविली का एक और इडियम है कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, देखो चलो कुछ एक्स्ट्रा लिखवाती हूं तो एटलीस्ट उतार लिया करो। क्लियर, रेन इज पोरिंग, या तो कहोगे रेन इज पोरिंग, बहुत तेज बारिश हो रही है। बेटा एक कहावत है, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, मतलब भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कहते हैं ना भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, यानी जब बारिश होती है ना तो मूसलाधार बारिश होती है। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, 86 to 95। चलो नेक्स्ट आओ, सुनो ध्यान से, मुझे आपका एडवाइस चाहिए, आई नीड योर एडवाइस, है ना।
यानी कि अगर आपको चाहिए तो नीड कर रहे हो एडवाइस, तो आप कहोगे कि वो मुझसे एडवाइस मांग रही थी, शी वॉज आस्किंग फॉर माई एडवाइस, है ना। सॉलिसिट का मतलब ही सेम निकलता है, सहायता मांगना। कभी कभी आप किसी से सॉलिसिट करते हो एडवाइस, सॉलिसिट करते हो सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी चीज को सामने ऐसे रखना ताकि लोग उसको देखें, उसको कहते हैं क्या, डिस्प्ले करना। दुकानदारों को देखोगे कई बार दुकान के बाहर अपने थिंग्स को डिस्प्ले कर देते हैं। लोग बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स एंड होर्डिंग्स लगाते हैं ताकि लोग उसको देखें कि हाँ ये मेरा ब्रांड है ना। सो यू डिस्प्ले थिंग्स। डिस्प्ले का मतलब होता है टू पुट समथिंग ओपनली फॉर अदर्स टू सी, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूज क्या होता है, प्रसारित किया जाता है। द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट। बेटा कई लोग ब्रॉडकास्टेड, टेलीकास्टेड ये सब वर्ड लिख देते हैं। कास्ट का तीनों फॉर्म सेम है, कास्ट, कास्ट, कास्ट। द न्यूज वॉज ब्रॉडकास्ट, द न्यूज वॉज टेलीकास्ट। टेलीविजन जब आता है ना तब टेलीकास्ट लगाते हैं। और एयर यहां पे वर्ब के रूप में याद रखना, एयर का मतलब यहां हवा नहीं है, एयर का मतलब यहां पे है प्रसारित करना। नहीं लिखा कहीं, देखो एयर मतलब प्रसारित करना, यानी न्यूज प्रसारित हुआ। देखो जरा ध्यान से, क्या प्रसारित करना, इस एयर, एयर्ड, एयर्ड, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। ये जो लड़के हैं ना, ब्रॉडकास्टेड, टेलीकास्टेड, फोरकास्टेड। बेटा यहीं पर मार्क्स कम होते हैं क्योंकि तुम लोग को है ना वर्ब के फॉर्म्स याद करने के अभी मैंने काफी समय दे दिया है। अभी आप लोग वर्ब के फॉर्म्स याद करो, जब तक मैं वर्ब चैप्टर में हूं तब तक। टेंस में जाऊंगी ना उसका वो भी टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आओ, न्यूज टेलीविजन पे या शोज या कोई भी प्रोग्राम अगर टेलीविजन में होता है तो टेलीकास्ट होता है। ओके, हिंदी में कहते हैं भाई अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करिए, वोट देने के अधिकार का प्रयोग करिए। इस्तेमाल करना का मीनिंग यूज, यूज योर राइट टू वोट। फिर लगता है यार यूज नहीं लगता जैसे कोई चीज को हम यूज कर रहे हैं, यानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कहते हैं या लोगों को यूज करते हो तुम, यानी थोड़ा नेगेटिव सा मीनिंग आता है ना। इसीलिए राइट्स को हम यूज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। राइट्स को हम यूज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। न्यूज प्रसारित होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। टेलीविजन पे होता है तो टेलीकास्ट होता है, ठीक है। और टेली से समझ में आ गया, टेलीविजन से। और अगर ब्रॉडकास्ट का सिनोनिम देखोगे तो एयर्ड होता है। लेकिन अगर कोई भी चीज टेलीविजन में हुआ तो टेलीकास्ट हुआ। आप अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, यू एक्सरसाइज योर राइट टू वोट, है ना। आप कहते हैं स्पिट का मीनिंग, बेटा स्पिट का मीनिंग होता है थूकना। स्पिट का मीनिंग होता है थूकना, जहर थूकना ना भाई। कहते हैं मेरे खिलाफ तुम जहर उगलते हो, यू स्पिट वेनम अगेंस्ट मी। मेरे खिलाफ जहर उगलते हो, यू स्पिट वेनम अगेंस्ट मी। समझ में आ गया। कई बार ऐसे मुंह बनाते हो ना, आईब्रोस ऐसे सिकोड़ के, कितना बेकार सा है ना, एकदम ऐसे मुंह बना के रखते हो। मैं पूछूंगी वाई आर यू फ्राउनिंग। वाई आर यू फ्राउनिंग का मतलब भाई तुम ऐसा मुंह क्यों बनाए हुए, जैसे लग रहा है गुस्से में हो, कोई चीज पसंद नहीं आ रहा है, घिन आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना। आपको कोई चीज पसंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, तो आप चेहरे का अजीब सा ऐसे एक्सप्रेशन करते हो, यू फ्राउन। टू मेक फेस इन डिसअप्रूवल, एंगर, गुस्से में फ्राउन करते, क्या क्लियर हुआ। यू फ्राउन व्हेन यू थिंक इट समथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, है ना, क्लियर। किसी भी कंपटीशन में आप क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, भाग लेते हो। पार्टिसिपेट करना यानी कि भाग लेना, ठीक है। देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, चार्ज मतलब इल्जाम। भाई इल्जाम से बच के निकल गया, जैसे स्टीयरिंग ऐसे घुमाते हो ना, निकल लेते हो। स्टीयर क्लियर ऑफ चार्जेस, सारे इल्जाम से बच के वो निकल गया, है ना। जैसे अभी क्या है, अगर किसी भी तरह का किसी भी नेता पर
इल्जाम आता है तो क्या करता है, पूरी कोशिश करता है टू स्टीयर क्लियर ऑफ द चार्जेस, सारे इल्जाम से बच के निकलने की कोशिश करता है। हिम्मत जुटाओ, गार्नर करेज। गार्नर का मतलब इकट्ठा करना। आप कहोगे मैम इकट्ठा करना का तो एक्यूमुलेट भी होता है। भाई एक्यूमुलेट कोई चीज कर सकते हो, एक्यूमुलेट ऑफ वेल्थ कर सकते हो, लेकिन वेल्थ के लिए सबसे अच्छा वर्ड एमास है, AMASS, है ना। अगर मैं कहूं कि भाई बहुत सारा मेरे पर कर्ज इकट्ठा हो गया है ना, तो आई हैव इंकर्ड अ लॉट ऑफ लॉस, है ना। लॉस इनकर करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, ये सब अलग अलग जगह पे यूज होता है देखो। और करेज जो इकट्ठा होता है तो यू गार्नर करेज, इकट्ठा करते हैं, गार्नर करते हैं। गार्नर का मतलब जुटाना, कि भाई हिम्मत जुटाओ और अपने फादर से जाके बात करो। गार्नर करेज या मस्टर करेज, ठीक है, एंड गो एंड टॉक टू योर फादर। बताओ समझ में आया, क्लियर। चलो नेक्स्ट आओ, किसी तरह का रिफ्रेशमेंट है, यानी कि खाने पीने की चीजें हैं, आप उससे क्या करते हो, पार्टेक ऑफ करते हो। पार्टेक ऑफ मतलब अपना अपना हिस्सा लेते हो। पार्टेक ऑफ का मतलब होता है अपना अपना हिस्सा लेना, एंड पार्टेक इन का मतलब उसमें हिस्सा लेना, समझो। मस्टर का मतलब इकट्ठा करना, गार्नर का मतलब इकट्ठा करना, हिम्मत जुटाना, जुटाना के लिए है। अब क्या जुटाना, पैसा जुटाना नहीं, हिम्मत जुटाना, समझे। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग वर्ड होता है। एमास पैसे के लिए होता है, एमास करते हो आप वेल्थ। बहुत सारा लॉस जमा होता गया, लॉस एक्यूमुलेट होता है, लेकिन कहते हैं मुझे घाटा हो गया, आई इनकर्ड लॉस। इनकर हम लॉस करते हैं, और मुझे फायदा हुआ, आई मेक्ड प्रॉफिट, यानी मेक करते हैं हम प्रॉफिट। बेटा ये सारे वर्ब्स है, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ब्स है। सेंटेंस वाइज बना देती हूं मैं। आई मेक प्रॉफिट। पार्टेक का मतलब दोनों में अलग है पूजा। एक में है हिस्सा लेना, एक में है हिस्सा लेना, मतलब समझ रहे हो, अपना अपना हिस्सा लेना, पार्टेक ऑफ, और उसमें भाग लेना, पार्टेक इन। वो प्रेपोजिशन चेंज कर रहा है। हो गया। चलो अब देखो नेक्स्ट। अब अगर मैं ये कहूं मैंने रिफ्रेशमेंट से अपना हिस्सा ले लिया, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, आई पार्टुक ऑफ द रिफ्रेशमेंट। मैंने उस कंपटीशन में भाग लिया, है ना। आई पार्टुक इन दैट कंपटीशन, पार्टेक का सेकेंड फॉर्म पार्टुक। क्यों, क्योंकि टेक टुक टेकन होता है ना, वही है। देखो नेक्स्ट, ठंडे समय में यानी ठंड के समय में जो स्वेटर्स होते हैं उसका सेल क्या होता है, कहोगे द सेल ऑफ वार्म क्लोथ्स increases in winter, decreases in summer. जैसे जनवरी आता है it dips, सेल डिप मतलब नीचे जाता है, और जैसे दिसंबर आता है द सेल ऑफ वार्म क्लोथ्स shoots up, shoots मतलब अगेन मैंने कहा ना तेजी से ऊपर जाता है ना। नेक्स्ट आओ, आप कहते हो क्या, मैम प्लीज क्लियर माई डाउट्स, है ना। क्यों, क्योंकि आप चाहते हो आपका डाउट मैं क्लियर करूं, ठीक है। चलो जिनको क्वेश्चन पूछना है, ऑफलाइन क्लासेस में बोलते हैं जिनको क्वेश्चन पूछना है हाथ उठाइए, रेज योर आर्म, रेज योर हैंड, है ना भाई। रेज योर हेड, सर उठा के जियो, ठीक है। रेज मतलब उठाना, लेकिन अगर आप कोई खराब काम करोगे तो यू विल बो योर हेड, सर झुकाओगे। और जब हाँ में सर हिलाते हो देन यू नॉड का मतलब होता है सर हिलाना। कोई क्लास में आप कोई मुद्दा उठाते हो, यू रेज एन इश्यू। और अगर आप अपनी आवाज उठाओ, कोई भी गलत काम हो अपनी आवाज उठाओ, यू शुड रेज योर वॉइस इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, है ना। इफ यू सी एनी इनजस्टिस रेज योर वॉइस।
मैंने कहा सर झुकाना, बो योर हेड, और नॉड करते हो, यू नॉड। किसको नॉड करते हो? सर को। कैसे? हाँ के एक तरीके से दिखाना। कहाँ के? यहाँ के। मसल्स फ्लेक्स कर रही हूं मैं, लेकिन इसका मतलब हिम्मत दिखाना भी तो होता है ना? हेल्प करना, रेंडर हेल्प। कोई आइडियाज को कार्यान्वित करना, यानी उसको काम उस पर करना, यानी कि आप जैसे कोई आइडिया पर एग्जीक्यूट कर रहे हो उसको, है ना, यानी कि उसे सही में एक धरातल पे उसको उतार रहे हो, है ना, रियलिटी बना रहे हो। एग्जीक्यूट एन आइडिया।